इस हफ्ते बहुत ड्रामा हुआ, बहुत झगड़े हुए, गॉडलाइक में फिर से पंगे। क्या जॉनथन सही में गॉडलाइक को छोड़ने वाले हैं? भाई एक बात बताओ, गॉडलाइक में कभी पंगे नहीं होते हैं क्या? बीजीएमआई का कोलैब हो रहा है आईपीएल के साथ। बहुत और भी खबरें हैं वैलोरेंट की दुनिया से रिलेटेड। बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। रूमर्स चल रहे हैं कि निंजा जोड़ अभी गॉडलाइक में खेलने वाले हैं। उधर ट्रायआउट्स दिया, लेकिन स्काउट ने अपने स्ट्रीम पे आके पूरा क्लैरिफाई कर दिया। उन्होंने कहा कि निंजा नॉट प्लेइंग विद टीएक्स बिकॉज टीम और निंजा खुद का डिसीजन था। निंजा को टीएक्स में कंटिन्यू नहीं करना था और कुछ इशू आ रही थी इंटरनल जो हम लोग खुल के नहीं बता सकते। फिलहाल निंजा खेल रहा है इन टीम 0 क्योंकि निंजा को खेलना था मेरे साथ। निंजा ने बोला मेरे को एक टूर्नामेंट आपके साथ खेल के देखना है और पता करना है कि कैसा चलता है टीम। तो निंजा इसीलिए यूई का जो सेमीफाइनल्स खेल रहा है हमारे साथ। टीम 0 में अभी तक सैयद में दक्ष एडी थे, अभी निंजा का एडिशन हुआ है तो निंजा भी खेल के देखेगा यूवी। अगर निंजा को जमता है टीम 0 तो निंजा टीम 0 में खेलेगा। बीजीआईएस के लिए जो भी होगा वो अभी 2-3 दिन में रजिस्ट्रेशन होने वाली है तो उसका भी कॉल ले लेंगे। इसके साथ साथ गॉडलाइक फैंस को उन्होंने सॉरी भी बोला और कहा कि अगर निंजा जॉट कहीं नहीं जमे इन दोनों टीम्स में तो वो रेवेनेंट, 8-बिट, सोल, जीडीआर कहीं भी ज्वाइन कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मशहूर इंडियन ई स्पोर्ट्स कास्टर और होस्ट ओशन शर्मा, बहुत ही अच्छी न्यूज मिली है कि वो आईपीएल में दिखने वाले हैं। ई स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज को अब मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म्स पे पहचान मिल रही है। यार 2 साल पहले हमने देखा जतिन सप्रू जी आके बीजीएमआई का इवेंट कास्ट कर रहे थे और अब हमारा ही एक कास्टर जाके आईपीएल में कास्ट करने वाला है। यार धीरे धीरे ऐसे ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स और वीडियो गेम्स के बीच की जो लाइन है ना वो धुंधली पड़ने लगी है। ओशन शर्मा का आईपीएल में होना नए सैवी यंगस्टर्स को क्रिकेट की तरफ खींचने वाला है। यार इससे एक नई तरह की एंगेजमेंट, फैन फॉलोइंग भी बनेगी आईपीएल की और ऑफ कोर्स बीजीएमआई की भी, थैंक्स टू ओशन। एंड अपने हाइप कास्टिंग शायद आईपीएल में भी एक नया तड़का लगा सके ओशन, जिससे लोगों को और भी मजा आए। वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस ओशन, वी कांट वेट टू सी व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू। आगे बढ़ते हैं थोड़े इंटरनेशनल न्यूज की तरफ। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप आ रहा है 2024 में और ये होने वाला है रियाद में। काफी पावर पैक गेम्स ऐड किए अपने रोस्टर में। डोटा 2 है, ओवरवॉच है, फ्री फायर है, पबजी मोबाइल है, काउंटर स्ट्राइक 2 है, मोबाइल लेजेंड्स बैंग बैंग है, ऑनर ऑफ किंग्स है, स्ट्रीट फाइटर भी आने वाला है। लेकिन बीजीएमआई का अभी तक कोई पता नहीं है। पबजी मोबाइल है, पता नहीं इंडिया से टीम जाएगी या नहीं। आई एम श्योर क्राफ्टन इस पे ध्यान दे रही होगी। अगर इंडिया को स्लॉट मिले तो आपका क्या ख्याल है, किसको खेलना चाहिए इसमें? क्या सोल जाएगी या गॉडलाइक जाएगी या फिर टीम इंडिया की खुद की टीम बनेगी? अपने ख्याल मुझे कमेंट्स में बताओ। देखो ये तो मुझे देखना ही है कि यार इंडिया को अगर इतने बड़े प्लेटफॉर्म, इतने बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे मौका मिले तो क्या वो परफॉर्म कर पाएंगे? क्या वो डिस्कशन जो 2 साल से चल रहा है कि क्या इंडियन टीम्स इंटरनेशनल टीम्स को टक्कर दे सकते हैं, शायद फाइनली बीजीएमआई के लॉन्च के बाद आखिर हमें वो जवाब मिल जाएगा। अभी के लिए हौसला बनाए रखिए, जल्दी न्यूज आ जाएगी इस पे। इस हफ्ते एक और चीज हुई जो बीजीएमआई कम्युनिटी में सबसे ज्यादा चर्चे में थी। मेजी और एंकी बॉट के बीच में जो झगड़ा हुआ, भाई ट्विटर पे आग लगा दी इन दोनों ने। मेजी और एंकी बॉट दोनों ही बीजीएमआई के मशहूर कास्टर्स हैं। 3, 4, 5 साल से कास्टिंग करते आ रहे हैं। उनके गेम की समझ और जोश के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में जब इतनी सी ऐस तैस हुई ना, सबने देखा कि कैसे एक छोटी सी बात बड़ी जल्दी भड़क सकती है। यार एक दूसरे के कमेंट्री स्टाइल, भविष्यवाणी पे थोड़ा मजाक उड़ा रहे थे एक दूसरे पे। एक से बढ़ के एक ट्वीट आने लगा। पहले आरोप आया, फिर सफाई हुई दोनों साइड से, फिर इमोशंस का ऐसे सिलसिला शुरू हो गया। एक दूसरे को गालियां देने लगे। कम्युनिटी ने देखा कैसे ये मामला भाई बिगड़ते जा रहा है। ये हम सबको याद दिलाता है कि पब्लिक फिगर होने का मतलब आखिर है क्या। हर कदम पे नजर रखा जाता है, पता है। आखिर जब मामला इतना गर्म हुआ ना, उम्मीद की किरण आई SA12 के को-फाउंडर गोल्डी भाई के रूप में। गोल्डी भाई का समय पे आना, दोनों से बात करना, मामला सुलझाना, यार मुझे तो काफी अच्छा लगा। गोल्डी भाई, क्या मैंने गलत बोला? दिल पे हाथ रख के बोल दो मैंने गलत बोला, मैं अभी सारे ट्वीट्स डिलीट कर दूंगा। सो यस, गोल्डी भाई ने मेजी को कॉल किया, सब सॉर्टेड किया। मेजी ने फिर उसके बाद वो ट्वीट डाला एंड यस, ऑल एवरीथिंग गॉट सॉर्टेड। तो ऑल थैंक्स टू गोल्डी भाई। ऐसी मैच्योर और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की ही जरूरत है हमें इंडियन ई स्पोर्ट्स में। इस कहानी का टर्निंग पॉइंट आखिर तब आया जब दोनों तरफ से माफिया आई एक दूसरे के लिए। ये हमें सिखाता है कि गलतफहमियों को आइडेंटिफाई करना और उन्हें सुलझाना कितना इंपॉर्टेंट होता है यार। और हमेशा एक लेवल का प्रोफेशनलिज्म
भाई बरकरार रखो यार, भले ही विचार अलग क्यों ना हो, हम एक दूसरे का पर्सपेक्टिव समझ सके, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं थोड़े टूर्नामेंट अपडेट्स की तरफ। इस हफ्ते अपथ्रस्ट ई स्पोर्ट्स के इंडिया राइजिंग सीरीज 2024 में टीम सोल ने धमाके मचा दिए। वीक 1 के बाद 4 चिकन निकाले, 140 पॉइंट हाइड्रा के पास थे 113 और टीम तमिलाज 110 पे। गॉडलाइक 14th पे अभी भी फॉर्म ढूंढने की कोशिश चल रही है उनकी। इस इवेंट के सैनॉक मैप पे जी और सोल के बीच ड्रॉप क्लैश देखने मिला था और उनके आसपास उतरे हैं टीम एक्सपाक। इस पे मावी पाजी ने अपने स्ट्रीम पे छोटी सी टिप्पणी भी दे दी। पाजी आज रिएक्शन स्ट्रीम करो यार, रिएक्शन दो, मुझे सैनॉक के ड्रॉप पे देना है। लेट्स गो, अब चालू। नहीं मतलब मैं ना थोड़ा दुखी भी हूं और फ्रस्ट्रेट भी हूं कि जो 4v4 फाइट होती है वो ठीक है, बट एक टीम है और वो अपना ड्रॉप छोड़ के हमारे पास आती जा रही है, पास आती जा रही है, पास आती जा रही है। क्या ये तब भी होगा जब हम मरेंगे? देखेंगे, कल जानबूझ के मरते हैं और देखते हैं। ग्राइंड का फॉर्मेट भी आ चुका है। 256 टीम्स इनवाइट होंगी जो 16 ग्रुप्स में बटेंगी। हर ग्रुप 2 हफ्ते में 3 मैचेस खेलेंगे। 2 हफ्ते के बाद ओवरऑल स्टैंडिंग्स पे नजर रखते हुए टॉप 16 टीमें फिर से एक साथ ग्रुप होंगे। फिर से 3 मैचेस 2 हफ्तों के लिए। 4 हफ्तों के मैचेस से टॉप 64 टीम्स BGIS 2024 में आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट टू 16 रैंक टीम्स जाएंगे सीधा BGIS राउंड 4 में। 17 टू 32nd रैंक टीम्स BGIS राउंड 3। 33rd टू 64th रैंक टीम्स राउंड 2। अप्रैल 4th से इवेंट लाइव जाएगा और टोटल 10 हफ्तों के लिए चलेगा, यानी कि नॉन स्टॉप BGMI एक्शन। शुरू होगा May 2 से 26 मई तक चलेगा। उसके बाद वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी, फिर सेमीफाइनल्स के 2 हफ्ते आएंगे और आखिर में BGIS का ग्रैंड फाइनल होगा 28 टू 30 जून। मतलब अप्रैल मई जून 3 महीने नॉन स्टॉप एक्शन। टोटल 2 करोड़ रुपए का प्राइस पूल होने वाला है, तो जाइए फटाफट से रजिस्टर कर लीजिए। आखिर 1 या 2 दिन बचे ही हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। अभी BGMI में जो चेंजेस आ रहे हैं उससे BGIS में भी काफी बदलाव आएगा। पहले गेम के पॉइंट्स टेबल पे अब चिकन पे 10 पॉइंट मिलेंगे और फिर 6, 5, 4, 3, 2, 1 8th पोजीशन तक 1 पॉइंट, उसके बाद 0 पॉइंट्स। टॉप 5 आने से सिर्फ 3 पॉइंट्स मिलेंगे। जाहिर सी बात है टीम्स का अप्रोच अब जरूर बदलेगा। दूसरा, इस नए पॉइंट सिस्टम के साथ साथ एक नया जोन मेटा भी आ रहा है। हार्ड शिफ्ट्स अब 2nd सर्कल में होंगे, 3rd सर्कल में नहीं। एक तरफा फिनिशेस निकालना और भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सही रोटेशंस काटना बहुत ही जरूरी होने वाला है अगर आपको गेम में सही अपॉर्चुनिटीज बनानी है अपने लिए। भाई फेवर करेगा उन टीम्स को जिन्हें फिनिशेस निकालने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अगर आपने अभी तक टीम नहीं बनाई BGIS के लिए, इट्स टाइम टू पैनिक बिकॉज बहुत ही जल्दी क्लोज हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। इंतजार किस बात का है यार, गो साइन अप राइट नाउ। देखो इवेंट्स की बात कर ही रहे हैं तो इस हफ्ते सारे टीम्स ने इंडिया के सबसे जाने माने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स नॉटविन, स्काई स्पोर्ट्स, अपथ्रस्ट, इनफैक्ट सारे बड़े टीओस के साथ एक मीटिंग सेट की। काफी सारे टीम्स और प्लेयर्स का मानना है कि भाई इतने सारे टूर्नामेंट्स चल रहे हैं ना, और इन्हें खेलते खेलते पर्सनल लाइफ तो जैसे नॉन एग्जिस्टेंट ही हो गई है। ना आराम करने का टाइम, ना दोस्तों से मिलने का टाइम। स्काउट भाई ने भी इसके रिलेटेड काफी बातें की। Monday should be off. Proposal. POV and watch party streaming should be allowed till semis. +1 बहुत अच्छा है पॉइंट। सेमीज तक तो अलाउ होना ही चाहिए। इन रिक्वेस्ट की बात की जाए तो पहली रिक्वेस्ट थी मंडे हमेशा इवेंट से ऑफ होना चाहिए। दूसरी रिक्वेस्ट थी POVs और वॉच पार्टी की, जिससे प्लेयर्स और क्रिएटर्स को खुद का कंटेंट बनाने का थोड़ा मौका दिया जाए यार। तीसरा रिक्वेस्ट था प्राइस पूल से रिलेटेड। टीम्स के हिसाब से 6 से दिन के इवेंट्स मिनिमम 5 लाख के होने चाहिए प्राइस पूल। 10 से 12 दिन के इवेंट्स के लिए 10 से 15 लाख का प्राइस पूल, और 15 से 17 दिन के इवेंट्स के लिए 20 से 25 लाख रुपए का प्राइस पूल मिनिमम होना चाहिए। टीम्स का मानना है कि इससे टूर्नामेंट की कंपेटिटिवनेस मेंटेन होगी और टीम्स को इन्हें खेलने से फायदा होगा। चौथा रिक्वेस्ट था टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स कृपया करके 90 दिन से पहले प्राइस पूल पेमेंट्स कर दे यार, क्योंकि पास्ट में 6 महीने, कभी कभी 9 महीने, कभी कभी साल भर भी बीत चुका है। तो इसके लिए टीम्स परेशान होकर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अगर 90 दिन के बाद अगर प्राइस पूल नहीं आया तो इस पे पेनल्टी भी पड़नी चाहिए। 5th रिक्वेस्ट थी टीम्स की तरफ से कि भाई दिन में सिर्फ 5 मैचेस खेले जाएंगे।
उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। और टाइमिंग्स भी सिर्फ आफ्टरनून के 12 बजे से लेके रात के 9 बजे तक, ताकि प्लेयर्स भी एक रूटीन स्केड्यूल बना सकें। देखो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स ज्यादातर मान गए, मंडे वाले रूल से वो भी सहमत हैं। स्ट्रीमिंग और वॉच पार्टी राइट्स को लेके केस टू केस बेसिस पे सॉल्व होने का प्लान बनाया है, यानी कि हर इवेंट के लिए अलग रूल्स होंगे। तो टीम्स और टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स इवेंट शुरू होने से पहले आपस में डिस्कस करेंगे ये चीज और एक सुलझाव लाएंगे। और प्राइस पूल की बात की जाए तो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स का मानना है कि 90 दिन में सब क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने भी अपने प्रॉब्लम्स बताए और बोला कि प्राइस पूल के पेमेंट को लेके ब्रांड्स पे डिपेंड करता है यार, उन पे नहीं। और ब्रांड्स अपने पेमेंट्स क्वार्टरली या हाफ ईयरली बेसिस पे क्लियर करते हैं, इसका कंट्रोल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स के पास नहीं है, तो इस पे पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए। बाकी सारे चेंजेस पे भी ज्यादा डिसएग्रीमेंट्स नहीं थे। लगता है सीन आखिर टीम्स को बेनिफिट करने के लिए काफी बदलने वाला है। सही है यार, आई होप द टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स कीप अप टू दिस बार्गेन। इस पे आपके क्या ख्याल है मुझे जरूर बताना। आई एम श्योर यू ऑल हैव अ लॉट टू शेयर। अभी थोड़े मसालेदार चीजों पे भी बात करते हैं, रोस्टर चेंजेस और क्या। भाई केओ का ऑफिशियली मेडल ई-स्पोर्ट्स ज्वाइन कर चुके हैं। एक्स गॉडलाइक प्लेयर बीरू अब बीजीआईएस और द ग्राइंड के लिए टीम ढूंढ रहे हैं। पता चला जॉनथन अब क्रॉन्टन और अमर को अनफॉलो कर चुके हैं सोशल से। लगता है गॉडलाइक में और प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। जॉनथन के एक रीसेंट क्लिप में उन्होंने कहा कि एक नई नाव में बैठने का प्लान बन रहा है। क्या जॉनथन सही में गॉडलाइक को छोड़ने वाले हैं इतने साल बाद, इतनी बड़ी लेगेसी बनाने के बाद? अगर हाँ तो फ्यूचर क्या है उनके लिए? आदित्य ने भी अपने प्रोफाइल से गॉडलाइक का नाम हटा दिया और रिसेंटली 8-बिट में ट्राई आउट करते हुए दिखे। और जी गॉड उनके लिए बीजीएमआई छोड़ने के चर्चे चल रहे थे, फैंस बोल रहे थे कि छोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने अपने स्ट्रीम पे कहा कि गेम वो अभी भी नहीं छोड़ने वाले, इज गोइंग टू कंटिन्यू टू प्ले। जिस दिन मेरे को लगेगा कि अब कुछ नहीं हो सकता उस दिन मैं छोड़ दूँ। बाकी लोगों के बोलने से या किसी और के बोलने से, कोई मेरे को आके बोले तू ये कर ले, तू इसमें ज़्यादा अच्छा है, मेरे को पता है मेरे को क्या करना है, मेरा भी एक सपना था, तो मैं किसी के बोलने से तो छोड़ूंगा। दूसरी तरफ नियो ने भी काफी लोगों को अनसब्सक्राइब करने का फैसला कर लिया, उन्हें फालतू बुलाते हुए। वैसे को बहुत लोगों को ना अनसब्सक्राइब करना है, फालतू लोगों को। आगे बढ़ते हैं बड़े गेम बड़े एक्सपीरियंस वैलोरेंट की तरफ। मास्टर्स मैड्रिड का सिलसिला प्लेऑफ्स तक पहुंच चुका है। हमारे 4 फाइनल टीम डिसाइड हो चुके हैं, 2 अमेरिका से, 2 पैसिफिक से। यार यकीन नहीं हो रहा है, एक भी EMEA टीम प्लेऑफ तक नहीं पहुंच पाई। केसी और टीम हेरिटिक्स दोनों के लिए स्विस ब्रैकेट का हर मैच क्लोज था, पता है। आखिर वो मोमेंटम ही नहीं ले पाए। और रही बात क्वालिफाइड टीम्स की, पेपर रेक्स और गेंजी ने तो भाई दिल जीत लिया सबका। फॉर्सेकन, मोनिये, कैरन, टेक्सचर, मंचकिन, भाई परफॉर्मेंसेस की बौछार, पासा पलट दिया एकदम से। पैसिफिक को सिर्फ एक मौका ही नहीं, गुड चांस है अभी VCT मास्टर्स जीतने का। आपको क्या लगता है, जीत पाएंगे या नहीं? हमेशा की तरह मैं तो हमारी पैसिफिक टीम्स को ही सपोर्ट करूंगा। मास्टर्स के लिए मुंबई में खार सोशल पे हम व्यू पार्टी होस्ट करवाने वाले हैं, तो अगर आप इधर हो तो फाइनल्स हमारे साथ देखना जरूर, ओके? होपफुली इस बार ट्रॉफी पैसिफिक ही जीते। वैसे इंडियन वैलोरेंट में भी बहुत सारे अपडेट्स हैं। वैलोरेंट चैलेंजर्स साउथ एशिया स्प्लिट 1 खत्म हो चुका है। इसके विनर्स थे ग्रे फॉक्स ई-स्पोर्ट्स। यार व्हाट अ परफॉर्मेंस! अंडरडॉग टीम फाइनल्स में उन्होंने ट्रू रिपर्स को 3-2 के स्कोर से हराया। बहुत ही क्लोज मैच था, लेकिन ग्रे फॉक्स ने अपनी कंपोजर मेंटेन रखी। रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स सैडली प्लेऑफ्स तक नहीं पहुंच पाए। काफी मेहनत करनी पड़ेगी स्प्लिट 2 में अगर कमबैक करना है तो। स्किल्स और रॉसी पे भी भाई हमेशा भरोसा रहेगा, लेकिन सिनर्जी बिठानी पड़ेगी यार नए प्लेयर्स के साथ। इवेंट की बात की जाए तो बहुत ही अच्छा सेटअप था, लेकिन कास्टिंग से काफी पब्लिक खुश नहीं थी और ओपनली फीडबैक भी दिया राइट ऐसे को। होपफुली आगे के लिए फिक्स हो जाए। याद रहे स्प्लिट 1 के रिजल्ट उतना मैटर नहीं करते जितना स्प्लिट 2 के करेंगे, क्योंकि स्प्लिट 2 के विनर्स को असेंशन में खेलने का मौका मिलेगा। इसके बाद शुरू होगा VCT इंटरनेशनल लीग का स्टेज 1। पैसिफिक की बात की जाए तो स्टेज 1 अप्रैल 6 से लाइव होने वाला है। सीजन का पहला मैच है GE वर्सेस जेटा डिवीजन। भाई रीमैच करवा ही दिया राइट वालों ने। इसके पहले भी हम जेटा के साथ 2 बार लड़ चुके हैं किक ऑफ में और दोनों बार उन्हें हरा नहीं सके, लेकिन इस बार रिवेंज तो लेके रहेंगे। सपोर्ट जारी रखना, प्यार देते रहना प्लेयर्स को हमेशा की तरह। प्लीज से नो टू टॉक्सिसिटी। एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ये थे आज की खबरें, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो बाय।